ननद और भाभी के प्रेम की एक सच्ची कहानी। दीदी, आपको खुशखबरी देनी थी, आप माँ बनने वाली हैं। जानकी ने अपनी ननद से कहा। अपनी भाभी के मुंह से ये शब्द सुनकर आश्चर्यचकित रमा ने पूछा, ये क्या कह रही हो जानकी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जानकी ने जवाब दिया, आपने जो सुना वही कह रही हूँ दीदी। आप माँ बनने वाली हैं। आपके बच्चे को मैं जन्म देने वाली हूँ। अब से 8 महीने बाद आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है जानकी। तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे ही तो है और मम्मी जी की कही बात को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीजा जी तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कर रहे, ना ही मुझे तलाक दे रहे हैं। जानकी की ननद रमा ने कहा। तो जानकी बोली, नहीं दीदी, मैं ये सब आपकी सासू के कहने पर नहीं कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों पर आपका भी हक है, मैं ये जानती हूँ, लेकिन उनके लिए आप उनकी बुआ हो, माँ नहीं। इस बच्चे की माँ बनोगी आप। आपको माँ कहकर बुलाएगा ये बच्चा और मुझे मामी। मैंने और आपके भैया ने मिलकर ये फैसला किया है और हमारा ये फैसला मजबूरी में नहीं, हमारी खुशी है। आपके जीवन में हम थोड़ी सी खुशी भी भर पाए तो आपको बहुत खुशनसीब समझेंगे दीदी। आप कुछ मत कहना प्लीज, क्योंकि मेरा फैसला अडिग है। अपनी भाभी जानकी के मुंह से ये सब सुनकर रमा की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे और अपनी प्यारी भाभी को गले से लगा लिया। जानकी के पति रमा से छोटे थे, बहुत प्यार था दोनों भाई बहन में, जो जानकी के आने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया। रमा की सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया था, क्योंकि रमा मां नहीं बन सकती थी। 12 सालों में न जाने कितने ही डॉक्टर को दिखा लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जब रमा के पति ने बच्चा गोद लेने के लिए सोचा तो रमा की सास ने साफ साफ इनकार कर दिया और अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। सास के ऐसे रवैये से रमा बहुत दुखी रहने लगी। जब जानकी और उसके पति को ये सब पता चला तो वो लोग रमा के घर उसकी सास को समझाने गए। बातों ही बातों में रमा की सास ने जानकी से कह दिया कि अगर ज्यादा ही दर्द हो रहा है अपनी ननद का दुख देखकर, तो अपने बच्चों में से कोई एक बच्चा दे दो उसे, क्योंकि हम रमा के भाई का बच्चा तो गोद ले सकते हैं, लेकिन कहीं और से हरगिज नहीं। अनाथालय के बच्चों की ना जाने क्या जाति होगी, क्या वंश होगा। तुम्हारे बच्चों के बारे में सब कुछ पता है हमें। अगर तू अपना बच्चा दे देती हो, ना तो मेरे बेटे की दूसरी शादी होगी और ना ही तलाक। अब फैसला तेरे हाथ में है। मुझे मेरी रमा बहू बुरी थोड़े लगती है, मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए। अपने जीते जी इस आंगन में खेलता तो देख लूं अपने पोते या पोती को। ननद की सास की बात सुनकर जानकी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ना ही वो अपना बेटा दे सकती थी, ना ही अपनी बेटी। दोनों बच्चे समझदार है का फर्क पता है उन्हें बुआ और माँ में। रमा ने तो साफ कह दिया था जानकी से कि उसकी मम्मी जी की कई बातों को दिल पर ना लिया जाए और अपनी सास की तरफ से माफी भी मांग लेती हूँ। रमा ने जानकी वहां से तो चली गई, अपनी ननद को यह कहकर कि उसकी सास की कई बातों पर ध्यान नहीं दिया उसने, लेकिन अपने घर पर आकर वह कई दिनों तक चैन से सो नहीं पाई। उसके दिमाग में रमा और उसकी सास का चेहरा ही घूमता रहा। बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरसती है एक माँ, और दादी माँ को उसका अपना बच्चा देने के लिए जानकी ने फैसला लिया कि वह एक बच्चे को जन्म देगी जो सिर्फ उन लोगों का होगा। उसके इस फैसले से अगर उसकी ननद के परिवार में खुशियाँ आएगी तो वो ऐसा जरूर करेगी। 8 महीने बाद जानकी अपनी ननद के ससुराल ही चली गई और उसी घर में उस घर के चिराग एक बेटे को जन्म दिया और सबसे पहले रमा की सास की गोद में दिया। रमा की सास की गोद में सोए उस बच्चे को
देख जानकी सहित वहां सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस बच्चे की किलकारी से उस घर के आंगन में रौनक आ गई थी और सबके चेहरे पर खुशियों की बहार। जानकी बहुत संतुष्ट थी क्योंकि उसके इस बलिदान ने उस घर में जान डाल दी थी। रमा ने हाथ जोड़कर जानकी का धन्यवाद किया। जय हिंद।